अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को भी खैर खैरियत से रखे। अल्लाह हर मुसलमान की खैर करे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी आर्मी, हमारी पाक फ़ौज जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़ी है हमारी हिफाजत के लिए, तभी हम लोग इधर मुल्क में मतलब सुकून से रह रहे हैं, अमन से रह रहे हैं। फिर भी हम लोग बातें करते हैं उनके ख़िलाफ़, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। उनके लिए दुआएं करें बहुत सारी कि अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अफ़गानिस्तान भी हमारा बरादर मुल्क है, अल्लाह पाक उसको भी मतलब हिदायत दे कि वो हमारे पाकिस्तानियों से अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले। जो हमारे ताकतें लड़ाना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस तरह हर रोज़ हमारे अंदर हमारे घर में एक ही टेंशन चल रही होती है कि आज क्या पकाएं, हमारे घर में भी रोज़ यही डिस्कस होता है कि आज क्या पकाएं। तो जो घर में जो कुछ मुयस्सर है, आज मैं थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी उन्हीं से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम बाहर तो रोज़ रोज़ बंदा ना ले सकता है ना जा सकता है। चलते हैं किचन में, देखती हूँ कि आज मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ी सी गाजरें हैं जो कि मुझे 30 रुपए किलो मिली हैं। ये मैं वैसे सलाद के लिए लाई थी, लेकिन आज सोचा है, आपको पता है रोज़ा जब होता है तो इंसान की सोच में कई कई चीज़ें दिन में आती हैं कि ये खाना है, शाम में ये खाना। और बच्चे तो ख़ुसूसी ज़िद करते रहते हैं कि हम एक चीज़ नहीं खाएंगे, हम रोज़ाना एक ही सब्ज़ी या गोश्त वगैरह नहीं खा सकते। तो उनके लिए सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, आइए दिखाती हूँ कि आज मैं इनसे क्या बनाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा सब्ज़ चीज़ें हैं, ग्रीन ग्रीन चीज़ें आपको दिख रही हैं। धनिया है, पुदीना है, हल्दी, अदरक, और ये वाली हल्दी नहीं है, अदरक और लहसुन है। और ये थोड़े से मेवे भी घर में बस बचे खुचे पड़े हैं कि बाहर से मैंने कुछ नहीं लिया। जो चीज़ें घर में हैं बस मैं उन्हीं से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गाजरें मैंने 1 किलो ली थी, वही मैंने आपको बताया कि ये मैंने सलाद के लिए ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा इरादा बदल गया। बच्चों को इरादा था कि हमें गाजरों का हलवा बना दो, तो ये कुछ वैसे इस्तेमाल हो गई थी, ये थोड़ी सी पड़ी थी, इनको मैंने साफ़ कर लिया है और कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करके और मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। ये हलवा या मीठी चीज़ हम जो भी बनाते हैं तो वो घी में ज़्यादा अच्छी बनती है कुकिंग ऑयल की निस्बत से। तो कोशिश करती हूँ मुझे मतलब ऐसा हलवा वगैरह कोई चीज़ में डालना हो तो मैं हमेशा डालडा ही डालती हूँ। देसी घी हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर यही वाला सही रहता है। कुकिंग ऑयल में ना पकाएं, फिर उसके लिए घी ही यूज़ करें। तो घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जो ही घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा और इसकी थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इसमें मैं ये वाली गाजरें डाल दूँगी। इनको थोड़ा सा भून लूँगी, अच्छी तरह भून के। इनमें पानी वगैरह नहीं डलता क्योंकि ये गाजरें पानी खुद भी छोड़ती हैं, और ये थोड़ा सा भुनेंगी भी सही। और बाद में मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध भी मैंने बाहर से कोई नहीं लिया, जो हम लेते हैं रोज़ाना वही थोड़ा सा बच्चा रखा था, तो मैंने कहा ये दूध भी वैसे इस तरह भी इस्तेमाल हो जाएगा और चाय वगैरह भी बन जाती है। लेकिन जो बच जाता है बच्चों के पीने से, चाय से, तो फिर मैंने कहा उसको ऐसे यूज़ कर लूँ। और ये दूध के साथ बनेगा, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जिस तरह रोज़े में जिस्म को कमज़ोरी हो जाती है, तो बाहर की चीज़ों की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा है कि ये सेहत भी अच्छी करेगा और ताकत भी देता है। गाजरें तो वैसे ही आप लोगों को पता है कितनी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और अगर आप लोगों के पास कुछ और मेवे हों तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, खुश्क मेवाजात। मेरे पास यही थोड़ी सी बची पड़ी थी, थोड़े से बादाम थे और थोड़े से बीज थे, तो मैंने कहा चले यही डाल देती हूँ, और तो कुछ नहीं है। बाहर से मैंने कहा है कि मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया, जो मुझे किचन में मैसर आया बस मैंने वही चीज़ें ली हैं, उन्हीं से स्टार्ट कर दिया है। आप भी ज़्यादा सोचा ना करें, जो चीज़ें किचन में पड़ी हों उनको थोड़ा सा बदल शदल कर कभी किसी चीज़ का सालन बना लें, कभी किसी चीज़ को तल लें, बस इसी तरह वो बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी चावल बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, तो बच्चों की अफ्तारी अच्छी हो जाती है। वैसे रोज़ा मैं और मेरा बेटा रख रहे हैं। तो ये मैंने दूध डाल दिया था और चीनी भी डाल दी थी। यहाँ लास्ट में ये जो घर की मलाई बनाते हैं हम लोग, उतारते हैं दूध से, तो ये भी घर की है, ये बाहर से मैंने कोई क्रीम श्रीम नहीं ली। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दूध डालने के बाद थोड़ा सा जब दूध की वो कम हो गई तो फिर मैंने मलाई डाल दी।
अभी वो बन रहा है, जब तक वो भुन जाएगा तभी मैं ये वाली चटनी बना रही हूँ ग्रीन सी। ये वाली सारी चीज़ें जो मैंने लहसुन, अदरक और मतलब ये पुदीना और सब्ज़ धनिया ये काट के मैंने साफ़ करके रखा था, इसकी मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनती है। ये मेरे मैदे को भी ठंडा करेगी और मुझे इसके ग्रीन मतलब चटनी के आप लोगों को पता है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। और इसकी मतलब ग्राइंड करने के लिए ज़ाहिर है ये ख़ुद से तो नहीं होगा, इसमें कोई पानी वगैरह ऐड करना होता है, तो पानी मैं ऐड नहीं कर रही, मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। ये नींबू खट्टा खट्टा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी अदरक और अजवाइन भी डाली है। ये अजवाइन डाल रही हूँ, ये मैदे के लिए ये भी अच्छी है, ये निज़ाम हज़म को भी ठीक करती है। और कलौंजी भी थोड़ी सी डाली है, ये नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ फिर मैं इसको मतलब ग्राइंड कर लूँगी इसी जूसर में, देखें होता है या नहीं होता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये चटनी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे सुबह सुबह खाने सालन वगैरह का दिल ना करे सालन का, तो पराठे के साथ आप ये वाली चटनी भी खा सकती हैं। ये मैं बना के रख दूँगी ताकि मैं 1-2 दिन इसको खा सकूँ। रोज़ाना रोज़ाना कौन बनाए, इस वजह से ये ज़रा ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ। वैसे ये हो तो थोड़ी सी गई है, ये नज़र उस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही थी, जग भरा भरा हुआ लग रहा था, लेकिन ये ग्राइंड होकर बस थोड़ा सा रह गया है। इधर अफ्तारी का टाइम होने वाला था, हमने साथ में हमने कहा रोटी भी बना लेते हैं, पेड़े बना के रख दिए थे। और रोटी बनाने के बाद फिर लास्ट में हमने पकोड़े बनाए घर में। ये थोड़ा सा मतलब आलू शालू पड़े थे, उनको लेकर फिर बेसन डाल के ये सादा से पकोड़े बना लिए। इस तरह हमारी इफ्तारी में 3 चीज़ें हो गई माशाल्लाह से। गाजरें वैसे अगर खाते ही नहीं थे बच्चे सलाद में, तो उस तरह वो गाजरों का हलवा भी बन गया। और चटनी भी मैंने बना ली, चटनी आप दही वाली भी मैं इसके साथ बनाऊंगी। वैसे ये ग्रीन वाली भी रखी है, ग्रीन के साथ तो ये नहीं खाई जाएगी, लेकिन वही ग्रीन चटनी मैं दही में डाल के फिर उसका रायता बना लूँगी। और केचप वगैरह मेयोनीज़ वो भी आप लोग रख सकते हो, अगर आपका दिल कहे तो आप उसके साथ भी बना सकते हो। ये मैं बस टाइम होने वाला है अफ्तारी का, तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और हमारी इफ्तारी की तैयारी मुकम्मल होने वाली है, क्योंकि अज़ानें थोड़ी देर बाद होंगी। माशाल्लाह से आज की अफ्तारी हमारी ज़बरदस्त बनी है। आप लोग अफ्तारी में क्या बना रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितना बेहतरीन गाजरों का हलवा बनाया है, ये पकोड़े बने हैं और ये सलाद सारा बनाया है। ये मेयोनीज़ और केचप वगैरह, ये चटनी, ये सारी चीज़ें मुकम्मल है। आज की वीडियो